गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आप लोग के साथ जो हमारा थ्रेड टॉपिक था उसका रिवीजन कराऊंगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि थ्रेड होता क्या है। जो थ्रेड होता है वो एक लाइट वेट प्रोसेस है दैट कैन बी मैनेज्ड इंडिपेंडेंटली बाय ए शेड्यूलर। ये जो थ्रेड का जो यूज़ किया जाता है वो एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये पैरेललिज्म को अचीव करता है। तो जो थ्रेड होता है ये अ, 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 हमारे बेसिकली पैरेललिज्म को अचीव करने के लिए यूज़ किया जाता है। एक जो प्रोसेस होता है उसमें बहुत सारे मल्टीपल थ्रेड्स हो सकते हैं। अब जो हमारा क्यों हम मल्टी थ्रेडिंग यूज़ कर रहे हैं, आप लोगों ने जो हमारा थ्रेड है वो क्या है, वो एक लाइट वेट प्रोसेस है। तो अगर हम अपने प्रोसेस को डिवाइड कर दें इनटू मल्टीपल थ्रेड्स में तो हम पैरेललिज्म को अचीव कर लेंगे। पैरेललिज्म अचीव करने से क्या होगा कि हमारा जो काम होगा वो फास्ट होगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो ब्राउज़र होता है, जब भी हम ब्राउज़र खोलते हैं, अपना क्रोम खोलते हैं, मोज़िला खोलते हैं, तो उस ब्राउज़र में आप लोगों ने देखा होगा कि जो मल्टीपल टैब्स भी हम ओपन कर लेते हैं। तो अगर ये थ्रेड का कॉन्सेप्ट ही ना आता तो हम एक बार में सिर्फ एक ही टैब पे काम कर पाते। बट क्या है, मल्टीपल टैब्स में क्या होती है, हमारी डिफरेंट डिफरेंट थ्रेड्स होती हैं। आप लोगों ने एम एस वर्ड पे भी काम किया है। एम एस वर्ड भी मल्टीपल थ्रेड्स के कॉन्सेप्ट को यूज़ करता है, जिसमें जो एक थ्रेड होता है वो टेक्स्ट के फॉर्मेट को चेक करता है, एक इनपुट लेता है। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं थ्रेड के, कि एक हमसे डेटा फैच करेगा, डिस्प्ले करेगा, और एक स्पेलिंग जो है वो चेक करेगा। अब जो प्राइमरी डिफरेंस होता है थ्रेड्स में और प्रोसेस में, वो ये डिफरेंस होता है कि जो थ्रेड्स होता है वो एक प्रोसेस का एक पार्ट ही होता है, ठीक है। तो सेम प्रोसेस में जो भी थ्रेड्स होते हैं वो उस प्रोसेस के जो मेमोरी स्पेस है उसको यूज़ करते हैं। बट जो प्रोसेस होते हैं वो अलग अलग मेमोरी स्पेस में रन करते हैं। थ्रेड्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं होते, जैसे कि प्रोसेस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं होते, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ क्या शेयर करते हैं, कोड सेक्शन, डेटा सेक्शन और ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज जैसे कि फाइल्स वगैरह को शेयर करते हैं। अब क्या है कि क्या बेनिफिट्स हैं थ्रेड्स को यूज़ करने के। तो फर्स्ट बेनिफिट है रेस्पॉन्सिवनेस। रेस्पॉन्सिवनेस में क्या है कि अगर हमने किसी भी प्रोसेस को मल्टीपल थ्रेड्स में डिवाइड कर दिया है, अ, तो अगर एक थ्रेड अपना जो वो है कंप्लीट कर लेगा एग्जीक्यूशन, तो वो उसका जो आउटपुट है वो इमीडिएटली डिस्प्ले कर देगा। तो क्योंकि हमने प्रोसेस को डिफरेंट डिफरेंट थ्रेड्स में डिवाइड किया हुआ है, तो अगर एक भी थ्रेड हमारा एग्जीक्यूट हो गया है, तो वो उसका जो भी आउटपुट होगा वो उसको तुरंत डिस्प्ले कर देगा। हाँ, बाकी अगर पार्ट ब्लॉक भी है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है हमारा रिसोर्स शेयरिंग। मैंने आप लोग को भी बताया कि जो हमारे जो प्रोसेस जो थ्रेड्स होते हैं वो सेम प्रोसेस के अंदर जो होते हैं वो रिसोर्सेज और इस रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, जैसे कोड डेटा सेक्शन, कोड सेक्शन, उनको शेयर करते हैं। तो ये एक अनदर बेनिफिट है। नेक्स्ट है इकोनॉमी। अब किसी नए प्रोसेस को क्रिएट करना ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, बट जो थ्रेड स्विचिंग होती है, जैसे आप लोगों ने, मैंने बताया था आप लोग को इसमें कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में क्या होगा कि जब भी इंटरप्ट होगा तो जो हमारा एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में स्विच किया जाता है उसको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। तो उसमें क्या, जो भी करंटली रनिंग प्रोसेस जिससे स्विच कर रहे थे उसका पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट, उसके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, स्टेट, वो सब स्टोर की जाती हैं
तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है उसको मैनेज करना, बट जो थ्रेड स्विचिंग होती है वो उतना एक्सपेंसिव नहीं होती है, तो वो कंपैरेटिवली ये सस्ता होता है, इकोनॉमी मतलब चीपर होता है एज़ कम्पेयर टू न्यू प्रोसेस क्रिएशन। नेक्स्ट है बेनिफिट स्केलेबिलिटी। अब जो ये हमारा थ्रेड्स को यूज़ करने का जो मोटिव है वो है पैरेललिज्म को अचीव करना, और स्केलेबिलिटी हमारी बढ़ जाती है। ये मल्टी थ्रेडिंग जो सिस्टम होता है उसमें बहुत सारे थ्रेड पैरेलल रन करते हैं, और हम इसकी हेल्प से जो मल्टी प्रोसेसर जो आर्किटेक्चर है जिसमें एक साथ बहुत सारे प्रोसेस रन करते हैं उसको अब भी एडवांटेज विद द हेल्प ऑफ थ्रेड लिया जाता है। तो दीज आर सम एडवांटेज। इसके अलावा भी कुछ एडवांटेज होती हैं, जैसे कम्युनिकेशन, जो मल्टीपल थ्रेड्स के बीच में कम्युनिकेशन आसान होता है क्योंकि वो रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, और यही मल्टी प्रोसेस का ये जो हमारा एडवांटेज है ये फुल्ली जो हम लेते हैं वो विद द हेल्प ऑफ थ्रेड ही लेते हैं। अब बात आती है कि व्हाट इज सिंगल एंड मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस। सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस में हमारा जो प्रोसेस होगा उसमें एक ही थ्रेड होगा, बट मल्टी थ्रेडिंग प्रोसेस में बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं। सिंगल आप लोगों ने देखा होगा कि एक प्रोसेस में क्या रहता है, कोड सेक्शन, डेटा सेक्शन, फाइल्स, रजिस्टर, स्टैक्स। तो अगर इसमें एक थ्रेड होगा, बट इन मल्टी थ्रेडिंग में बहुत सारे थ्रेड होंगे जो कि जो कोड सेक्शन, डेटा सेक्शन और जो फाइल्स जो रिसोर्सेज हैं वो इनको शेयर करते हैं। बेसिकली जो थ्रेड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक हमारा यूज़र लेवल थ्रेड और एक कर्नल लेवल थ्रेड। तो जो यूज़र लेवल थ्रेड होते हैं वो यूज़र के द्वारा यूज़र उन्हें इम्प्लीमेंट करता है, और कर्नल को उनके बारे में नहीं पता रहता। यूज़र अपने यूज़र बेसिकली उनको क्रिएट करता है। कर्नल इज़ नॉट अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ दीज थ्रेड्स। तो वो उनको हैंडल करता है कि जैसे सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस को हैंडल किया जाता है। यूज़र लेवल जो थ्रेड्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, लेकिन कर्नल लेवल थ्रेड से जो इनकी स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है, और इसमें कर्नल का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। नेक्स्ट ये कुछ एग्जाम्पल हैं थ्रेड लाइब्रेरीज की, जो POSIX, स्पीड थ्रेड, विंडोज़ थ्रेड, जावा थ्रेड। जो कर्नल लेवल जो थ्रेड्स होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा डायरेक्टली हैंडल किए जाते हैं, और ये जो इनका मैनेजमेंट भी होता है वो कर्नल ही इनको मैनेज करता है। जो इनकी जो कर्नल लेवल थ्रेड होते हैं ये कंपैरेटिवली यूज़र जो लेवल थ्रेड होते हैं उनकी कंपैरिजन में ये स्लो होते हैं। तो ये कुछ हमारे एग्जाम्पल हैं, विंडोज़, सोल्वीज, लाइनेक्स, 264, यूनिक्स, मैक ओएस एक्स। ये कुछ एग्जाम्पल हैं। तो जो हमारे यूज़र लेवल थ्रेड होते हैं, जो कर्नल लेवल थ्रेड होते हैं वो दो अलग अलग थ्रेड होते हैं। यूज़र लेवल थ्रेड जो यूज़र मैनेज करता है, कर्नल लेवल थ्रेड जो कर्नल मैनेज करता है। मल्टी थ्रेडिंग, अब बात आती है कि ये हमारे थ्रेड्स के बारे में हम डिस्कस करें तो कितने टाइप्स के हमारे मॉडल होते हैं। तो हमारे जो मल्टी थ्रेडिंग मॉडल होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, मैनी टू वन, मैनी टू मैनी। फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी थ्रेड में क्या होता है कि बहुत सारे यूज़र थ्रेड होते हैं, और उनको सिंगल जो कर्नल लेवल थ्रेड होता है उसको मैप किया जाता है। तो इसमें क्या रहता है कि अगर जो हमारा अगर कोई जो यूज़र लेवल थ्रेड है, इसमें बहुत सारे यूज़र लेवल थ्रेड है, तो अगर कोई यूज़र लेवल थ्रेड ब्लॉक सिस्टम कॉल जनरेट करता है, क्योंकि हर एक यूज़र लेवल थ्रेड के कोरस्पॉन्डिंग सिर्फ एक ही कर्नल थ्रेड रहता है, तो अगर किसी यूज़र ने ब्लॉक सिस्टम कॉल को जनरेट किया है तो पूरा का पूरा सिस्टम ब्लॉक हो जाता है। और इसमें क्या है कि इसमें मल्टीपल थ्रेड पैरेलली रन नहीं कर पाते हैं।
तो कुछ एग्जाम्पल है जैसे सोलरीज ग्रीन थ्रेड एंड GNU पोर्टेबल थ्रेड। बहुत ही कम सिस्टम है जो इसका यूज़ करते हैं बिकॉज इसके द्वारा हम पैरेललिज्म को अचीव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक कर्नल थ्रेड तो एक ही है, तो रेस्पॉन्स वो केवल एक ही यूज़र थ्रेड को देगा। नेक्स्ट हमारा 1-to-1 थ्रेड, जिसमें कि हर एक यूज़र थ्रेड के कोरस्पॉन्डिंग एक कर्नल लेवल थ्रेड होगा। तो इसमें क्या रहता है कि यदि कोई थ्रेड ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल जनरेट करता है तो बाकी थ्रेड पे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बाकी थ्रेड के अलग अलग कर्नल थ्रेड हैं तो पैरेलली रन होते रहते हैं। बट ये क्या है, इसमें ये थोड़ा एक्सपेंसिव रहेगा। क्यों एक्सपेंसिव रहेगा? क्योंकि हर एक यूज़र लेवल थ्रेड के कोरस्पॉन्डिंग हमें कर्नल थ्रेड जनरेट करना पड़ेगा, जो कि एक ईजी टास्क नहीं है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ किए जाते हैं, जैसे विंडोज़, लाइनक्स, सोलरीज 9 एंड जो बाद में जो आएगी उसमें इनका यूज़ किया जाता है। तो ये जो 1-to-1 है ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव मैनी टू मैनी मॉडल, जिसमें बहुत सारे यूज़र थ्रेड के कोरस्पॉन्डिंग बहुत सारे कर्नल थ्रेड होते हैं। 1-to-1 नहीं है। रेशियो ये रहता है कि अगर हमारा कि कुछ बहुत सारे यूज़र थ्रेड रहेंगे, बहुत सारे कर्नल थ्रेड रहेंगे, जो भी कर्नल थ्रेड किसी भी यूज़र लेवल थ्रेड को वो अलाउ करता है कि वो उसको रेस्पॉन्स करता है। तो इसमें जो नंबर ऑफ कर्नल थ्रेड होते हैं, या तो वो किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन या मशीन के ऊपर डिपेंड करते हैं। जो नंबर ऑफ कर्नल जो थ्रेड होते हैं वो हमारी एप्लीकेशन या मशीन के ऊपर डिपेंड करते हैं जिस पर वो रन कर रहे होते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि जो आप लोगों ने देखा था कि जो मैनी टू वन मॉडल था उसमें बहुत सारे यूज़र थ्रेड थे बट एक ही कर्नल थ्रेड था, तो वो एक समय में केवल एक ही यूज़र को सर्विस प्रोवाइड कर रहा था। 1-to-1 में आप लोगों ने देखा कि एक यूज़र थ्रेड के कॉरस्पॉन्डिंग एक ही कर्नल थ्रेड है, जो कि एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है, क्योंकि हर एक यूज़र को के लिए एक इंडिपेंडेंट अलग से कर्नल थ्रेड बनाना एक ओवरहेड है। बट इसमें क्या है, इसमें दोनों की जो एडवांटेज है उनको लिया गया है। तो यदि कोई ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल जनरेट भी करता है कोई थ्रेड, तो पूरा का पूरा सिस्टम ब्लॉक नहीं होता है। तो ये कुछ एडवांटेज हैं वो मॉडल थे मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स मल्टी थ्रेडिंग के। एंड तो ये हमारे थ्रेड के बारे में था कि थ्रेड बेसिकली हमारे प्रोसेस का ही एक हिस्सा होता है, जिससे कि हम मल्टीपल टास्क जो भी एप्लीकेशन होती है वो परफॉर्म कर पाती है। तो इस तरीके से सबसे पहले अगर क्वेश्चन में आता है कि थ्रेड क्या होता है, तो आप सबसे पहले थ्रेड की डेफिनेशन लिखेंगे, देन एडवांटेज, फिर लिखेंगे कि जो थ्रेड होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, यूज़र लेवल थ्रेड एंड कर्नल लेवल थ्रेड, और ये जो इसके मल्टी थ्रेडिंग के 3 मॉडल्स